छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। इस बार धान पर वार पलटवार की वजह बना है हाथियों का आतंक। दरअसल सरकार ने धान खिलाकर हाथियों का उत्पात रोकने का फैसला लिया है। अब इसके लिए धान की खरीदी होगी। बीजेपी जहां सरकार पर धान खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को छत्तीसगढ़ विरोधी बताया। बात आज इसी मुद्दे पर करेंगे। छत्तीसगढ़ में सरकार ने जंगली हाथियों के उत्पात को रोकने के लिए नया प्लान बनाया है। राज्य सरकार हाथियों को खिलाने के लिए धान खरीदेगी। दिलचस्प बात यह है कि वन विभाग खाद्य विभाग से मार्केट के जरिए 2000 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा पर होनी है, जबकि प्रदेश में धान की नीलामी इससे करीब 600 रुपए कम कीमत पर हो रही है। बघेल सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, एक तो सड़े धान को खपाने की कोशिश हो रही है, वहीं नीलामी से ज्यादा कीमत पर खरीदारी भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करती है। बीजेपी के आरोपों पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा, धान खरीदा नहीं जा रहा है, खाद्य विभाग भी सरकार का हिस्सा है। इसमें राशि एक विभाग से दूसरे विभाग में जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में हाथियों का आतंक है, वहां सरकार गांव के बाहर धान रखने की तैयारी कर रही है, ताकि हाथी घरों और ग्रामीणों को अपना निशाना न बनाए, क्योंकि हाथियों का दल मकान के उसी कमरे को तोड़ता है जहां अनाज का भंडारण होता है। धान के बोरे खोल के रख दिए जाएं और खोल के रख देने पर यह होगा कि जब वो हाथी आएंगे और उनको आखिर अनाज के लिए, उनको खाने के लिए आते हैं, घर को तोड़ते हैं, तो वो अनाज को अपना चाहे तो खा ले, तो फिर पूरे राज्य बचेगा। वहीं आते जाओ खाते जाओ। उनको खिलाने के लिए तो जैसे हम फलदार वृक्ष लगाओ और अलग अलग रोपण करो जो हाथियों को पसंद है, इसका भी प्रयास वन विभाग कर रही है। वो लॉन्ग टाइम वाला प्रयास है उसमें। हजार से ऊपर में खरीदने की कौन सी मजबूरी कि जिसके कारण में सड़े हुए धान को यह निर्णय लेना पड़ा कि हाथियों को खिलाने के लिए 2000 से ऊपर में खरीदी की जाएगी। इस बात की कोई इंक्वायरी ना हो और रफा दफा उस मामले का हो जाए और सरकार ये बता दे कि हाँ, हमने धान का हिसाब किया और इतने धान खिलाए हैं। आखिर इसकी चिंता कौन करे? वो ये बोल रहे हैं कि जब 1400 रुपए में राज्य सरकार धान बेच रही है, तो ऐसा क्या कारण है कि 2050 में वन विभाग ने खरीदा? सबसे पहली बात तो ये है कि वन विभाग ने कोई धान नहीं खरीदा और जो खाद्य विभाग है वो उन्होंने धान को ट्रांसफर किया है 2050 के हिसाब से। तो मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफर है, खरीदी कुछ नहीं है। अब वो राज्य सरकार यदि खाद्य विभाग रेट कम लगाए ज्यादा लगाए, सरकार का पैसा सरकार के पास है। छत्तीसगढ़ में हाथियों के लिए धान खरीदने की योजना पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसा। उन्होंने कहा, राज्य सरकार की यह अद्भुत योजना है। सड़ा हुआ धान 2000 रुपए क्विंटल में खरीदा जाएगा, जिससे नीलामी में 1400 रुपए तक बेच रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया, अब क्या मंत्री और अधिकारी धान लेकर जंगल में घूमेंगे? क्या हाथियों को बुला बुलाकर धान खिलाएंगे? ये पूरी तरह से नाकामी छुपाने का काम है। बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा, यह बीजेपी का छत्तीसगढ़ विरोधी चेहरा है। पहले मोदी सरकार ने चावल लेने से मना किया, फिर धान से एथेनॉल बनाने की मंजूरी नहीं दी, और अब बीजेपी हमारे हाथियों को गांव में जाने से रोकने के लिए धान रखने की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। वो हाथी को खिलाने के लिए धान को क्या पूरे जंगल में फैला देंगे? क्या हाथी के लिए जैसे गौठान योजना बनाया वैसी कोई योजना बनाने वाले हैं कि हाथी वहां आएगा, सड़ा हुआ दाना भूसा खाएगा, पैरा खाएगा, ले जाएगा? ये अद्भुत योजना है कि हाथी को खिलाएंगे। तो कौन मंत्री है भैया जो हाथी के लिए चारा लेके खड़ा रहेगा? कौन फॉरेस्ट गार्ड रहेगा? हाथी अपने रास्ते में आता है। एलिफेंट का कॉरिडोर आज तक समझ नहीं आया भाई, तो भूसा पैरा और धान लेके घूमेंगे क्या पीछे पीछे? चावल लेने पर रोक लगवाई, उसके बाद इथेनॉल संयंत्रों की मंजूरी नहीं दे रहे हैं, और अब जब हाथियों को खिलाने के लिए कुछ थोड़े से मात्रा के धान की खरीद हो रही है, तो उसमें भी ये आपत्ति कर रहे हैं। भाजपा के नेताओं की यह आपत्ति भाजपा के छत्तीसगढ़ विरोधी
किसान विरोधी और धान विरोधी चरित्र का जीता जागता सबूत है। धान खरीदी पर भ्रष्टाचार और साथ ही साथ गजराज को गांव में रोकने के लिए धान का इस्तेमाल, इसको लेकर जिस तरह सियासी तकरार देखने को मिल रही है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे आज। बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, और कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ। आरपी सिंह जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल आरपी सिंह जी मेरा आपसे है। बीजेपी का यह आरोप है कि हाथियों के लिए आप जो धान मार्केट से 2050 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदेंगे, नीलामी में उसकी कीमत 1400 रुपए प्रति क्विंटल, आप भ्रष्टाचार की बिसात बिछा रहे हैं। देखिए देवांशु जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को आपस में मिलकर तय कर लेना चाहिए कि आरोप कौन सा लगाना है। मैं आप ही की स्टोरी में सुन रहा था कि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक धान के ट्रांसफर में भ्रष्टाचार देख रहे थे, और उन्होंने 15 साल वही किया है, तो स्वाभाविक है, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो 15 साल जो लोग वो काम किया उनको ही दिखाई देता है। दूसरा, जो रमन सिंह जी कह रहे थे उसमें भ्रष्टाचार की बात है ही नहीं। तो पहले तय कर लीजिए भ्रष्टाचार है कि नहीं है, धान की खरीदी हो रही है कि नहीं हो रही है, पहले तय कर लीजिए। अब मैं आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं मूलतः नीति क्या है। देखिए, रमन सिंह के कार्यकाल में लेमरू हाथी प्रोजेक्ट जो था उसकी सीमा घटाकर 450 वर्ग किलोमीटर कर दी गई थी। हमारी सरकार आने के बाद अभी कैबिनेट में उसका अप्रूवल हो गया, हमने उसको बढ़ाकर 1950 वर्ग किलोमीटर कर दिया है, ताकि हाथियों के जो 18 चिन्हित दल हैं, जिसमें 300 नर मादा और छोटे हाथी हैं, वो एक साथ विचरण करते हैं, तो उनका क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। दूसरा, हमने ये पाया है कि हाथी मानव द्वंद जहां जहां होता है उसके मूल में सिर्फ एक चीज होती है, वो खाद्यान्न। गांव में मिट्टी से बने हुए घरों में जहां अनाज रखा जाता है वहीं पर हाथी हमला करते हैं, उस दीवार को तोड़ देते हैं, और अगर कोई मनुष्य उसको रोकने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर हमला करके उसकी हत्या भी कर देते हैं। तो हमारा स्पष्ट मानना है कि हाथियों को अगर विचरण करने के लिए खुली जगह मिल जाए और उन्हें खाने के लिए अनाज मिल जाए तो वो शायद मानव हाथी द्वंद जो है वो कम होगा। आरपी सिंह जी, इसको लेकर क्या बहुत दिनों से प्लानिंग की जा रही थी? वन विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई, क्योंकि पहले भी ऐसे कई तैयारियां की गई थी, कदम उठाए गए थे, फेंसिंग की गई थी और मिर्ची पाउडर गन तक का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हाथियों का उत्पात नहीं रोका जा सका था। तो अब ये धान का इस्तेमाल का जो प्लान है, तरकीब है, इसे आप किस तरह समझाएंगे दर्शकों को और बीजेपी को यह कारगर साबित हो पाएगी? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कहा कि अभी तक जितने भी प्रयोग हुए हाथियों को रोकने के लिए सफल नहीं हुए हैं। हमारी सरकार को मात्र 2.5 साल हुआ है। 15 साल तक रमन सिंह जो आसाम से हाथी मंगाते थे, कुनकी हाथी मंगाते थे, सायरन घंटी बजाते थे, वो सब हमने देखा है। हम जो कुछ करने जा रहे हैं ये प्रयोग है, और मैं आपके चैनल पर दावा करता हूं कि हो सकता है सफल, हो सकता है सफल ना भी हो, लेकिन हमें कदम समस्या के निराकरण के लिए आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब 2000 से 2003 तक हमारी सरकार थी तो हमने ये पाया कि जो गांव में इंसानों की भूख से मौत होती थी उसे रोकने के लिए निर्णय लिया गया कि हर पंचायत में 2 कुंटल चावल आरक्षित रख दिया जाए ताकि किसी की भूख से मौत ना हो। तो हम जो कुछ करने जा रहे हैं उसी अनुभव से हमने सीखा है। हो सकता है इससे हाथियों का आतंक रुक भी जाए और हो सकता है ना भी रुके, लेकिन उसको रोकने की दिशा में ये एक हमारा प्रयोग है। ठीक है। सुंदरानी जी, अब कांग्रेस ये कह रही है कि आप नतीजे देख रहे हैं, लेकिन कम से कम कोशिश तो करने दीजिए। आपने खूब कोशिश की थी, लेमरू प्रोजेक्ट का वो जिक्र कर रहे हैं वो, तो कम से कम जिस कोशिश में आप कामयाब नहीं हो पाए, कम से कम बघेल सरकार को कामयाब होने दीजिए, कोई रास्ता तो निकालने दीजिए, भले ही वो धान के जरिए हो। क्या दिक्कत है? एक तो आरपी सिंह जी को धन्यवाद दूंगा, बहुत दिनों बाद आए हैं चैनल पे, लंबे समय से वह आ नहीं रहे थे, उनको धन्यवाद दूंगा। और लेमरू प्रोजेक्ट की वो बात कर रहे थे, पहले मैं उनके मंत्री जी ने लेटर जो लिखा था आरपी सिंह जी उसको पठन कर ले। कौन सरकार के लेमरू प्रोजेक्ट की लंबाई चौड़ाई घटाना चाहती थी वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। हमारी सरकार ने तो प्रोजेक्ट बनाया था, आप ही के सरकार ने ये बात उठी कि इसकी सीमा अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए कहीं न कहीं कोल ब्लॉक वगैरह का मामला था, कहीं न कहीं आपकी सरकार के मंत्री की आवाज। खैर, ये अगर हाथियों को चारा खिलाने की बात है तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन इसकी आड़ में अपने गलतियों को, अपने पापों को छुपाने का प्रयास है। कहीं न कहीं ये 2050 रुपए में धान खरीदकर खड़ा हुआ धान हाथी खाएंगे नहीं खाएंगे,
प्रश्नवाचक चिन्ह है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास इसके माध्यम से किया जा रहा है। कौन तय करेगा कितना धान खा गए आखिर, कितना दान दिया गया, वहां पे कितना धान उन्होंने खरीदा और कितना उसके एवज में दिया गया। कागजों का खेल, भ्रष्टाचार का खेल का एक नया रास्ता तो नहीं खोज लिया भूपेश बघेल सरकार। ठीक है आरपी सिंह जी, बीजेपी की तरफ से बार बार एक बात कही जा रही है, सड़ा हुआ धान। कहीं इस सड़े हुए धान को खपाने के तहत कदम उठाया जा रहा हो क्या? इसको लेकर स्टडी की गई है कि हाथी ऐसा धान भी खा लेते हैं, सूखा धान खा लेते हैं क्या? देखिए, अभी तक जो मामले सामने आए हैं वो महुआ और धान दो चीजों के लिए हमला करते हैं, क्योंकि जो वनवासी क्षेत्र होते हैं वहां का मुख्य उत्पाद दो ही है, एक महुआ है, दूसरा धान है। तो सिर्फ अनाज के लिए हमला करते हैं। दूसरी बात जो बार बार भ्रष्टाचार की निकल के आ रही है, अरे मेरे मित्र, जब हम बाजार से कोई चीज खरीदते हैं या बाजार में किसी चीज को बेचते हैं तो उसमें कमीशन खोरी होती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। ओलंपिक में अगर कमीशन और भ्रष्टाचार शामिल कर दिया जाए ना तो बीजेपी सारे गोल्ड मेडल जीत के लिए आएगी। यहाँ ना कोई खरीद रहा है ना कोई बेच रहा है। लेकिन सिंह साहब ये मार्कफेड से खरीदारी और नीलामी का जो फर्क बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से बार बार, इसमें क्या, इसका क्या गणित है इसका? ठीक है सुनानी जी, बता रहा हूं मैं। हाँ, इसका क्या गणित है? देखिए क्या हो रहा था कि धान की नीलामी हो रही थी, ये सच है। 1400 रुपए में हो रही थी, ये भी सच है। लेकिन क्यों हो रही थी? हमको केंद्र सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था कि हम 60 लाख मीट्रिक टन चावल आपसे लेंगे। बाद में मुकर गए, लिए सिर्फ 24 लाख मीट्रिक टन। तो यहाँ के 9 बीजेपी के सांसद और यहाँ 14 विधायक मुंह पर यहाँ दही लगाकर चुपचाप बैठ गए, इसमें कोई नहीं बोलता। हम बोलते ठीक है, मत कीजिए, आप धान से इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया है, हमें मान्यता दे दीजिए। आप उसकी मान्यता नहीं दे देते हैं, हम वो मजबूरी तो सिंह साहब यही तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि रास्ते रास्ते पर फेल हुए। तो क्या ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से धान को खपाने का रास्ता चुना गया है? नहीं, मेरी बात सुनिए आप। देखिए, हमने धान को मार्केट में बेचा, 1400 रुपए में हमें नुकसान हुआ 600 रुपए का, सिर्फ मोदी जी की वजह से, बीजेपी की वजह से। ठीक है। अब उसके बाद ये अध्ययन में सामने आया कि जितने हमले होते हैं वो सिर्फ खाद्यान्न के चलते होते हैं। ये प्रायोगिक तौर पर हम मात्र 9 जिलों में शुरू करने जा रहे हैं। इसका परिणाम क्या होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन हो सकता है अभी ये इसका परिणाम सुखद भी आ जाए। दूसरी बात, ना कोई खरीदा ना कोई बेचा, खाद्य विभाग ने वन विभाग को ट्रांसफर किया। जो कीमत सरकार तय करेगी सरकार उसका भुगतान कर देगी। तो किसी के हाथ में पैसा आया नहीं, किसी के हाथ में गया नहीं, तो भ्रष्टाचार कहां से हो गया? ठीक है। दरअसल हो यह रहा है कि 15 साल जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। सिंह साहब, आपने जो तथ्य बताया उस पर मैं जरा सुंदरानी जी का जवाब लेता हूँ। सुंदरानी जी, अब देखिए यहाँ पर अब आरपी सिंह जी ये समझा रहे हैं, बता रहे हैं, खाद्य विभाग से वन विभाग, पैसा कहां गया, कहां ट्रांसफर हुआ, फिर भ्रष्टाचार कैसे हुआ? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ आरपी सिंह जी की कि एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर हुआ, लेन देन कुछ नहीं हुआ, रेट तय हुआ सरकार के बीच में, एक विभाग ने लिया, एक विभाग ने दिया। लेकिन ये जितना लिया दिया उतना ही होगा, इसकी क्या गारंटी? हो सकता है कहीं न कहीं दूसरे नहीं, कैसे समझाइए ना। देखिए सुंदरानी जी, आप व्यापारी भी रहे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता इसको। कैसे क्या सिस्टम होगा, कैसे खेल होगा? तो कह रहा हूँ, मैं आज भी व्यापारी हूँ। मैं कहता हूँ ये 500 क्विंटल 500 टन चावल धान दिखाएंगे, हमने सड़ा हुआ धान दिया वन विभाग को, बिलिंग भी उतनी हो जाएगी, पैसे का लेन देन भी उतना हो जाएगा। हो सकता है वहां से 200 टन ही निकाला जाए, हो सकता है 200 टन दिया जाए। वहां कौन गिनेगा कि हाथियों को कितना खिलाया गया? नहीं सुंदरानी जी, पैसा कम जाए या ज्यादा जाएगा तो छत्तीसगढ़ सरकार के अकाउंट में ही ना, दोनों विभाग सरकार के। तो इससे हेरा फेरी कैसे होगी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। विभाग सरकार के, लेकिन डीलिंग जो हुआ कागजों में वो एक अलग होता है, लेकिन सप्लाई अलग होती ना। सप्लाई कितना धान हुआ इसका कौन रखवाली करेगा? तो बिना आंकड़े सामने आए कैसे साबित होगा भ्रष्टाचार हुआ या नहीं? कितना सड़ा हुआ है, कितना धान सड़ गया है? जी, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि अगर मगर के फेर में अगर हम फंस जाएं तो फिर तो आरोपों की कोई सीमा नहीं है। ये आंकड़े जब तक सामने नहीं आए कैसे तय होगा भ्रष्टाचार हुआ है? इन्होंने सीधा भ्रष्टाचार का एक खोल दिया है। आप देखिए जिस प्रकार शराब में एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है, ये धान भी आप देखिएगा आने वाले समय में लालू यादव का चारा घोटाला हुआ था ना, वैसा एक घोटाला सामने। ठीक है आरपी सिंह जी, अब चारा घोटाला से इसके तार जोड़े जा रहे हैं और उससे कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन आरपी सिंह जी वो ये कह रहे हैं कि क्या आंकड़े सामने आएंगे खाद्य विभाग से, माफ कीजिएगा वन विभाग से खाद्य विभाग को कितना पैसा गया,
कितने में खरीदी हो रही है। अंदर खाने कागजों में बहुत कुछ खेला हो जाता है, ऐसा सुंदरानी जी बता रहे हैं। उन्हें अनुभव है, व्यापारी रहे हैं, कि डिमांड और सप्लाई और कागजों में क्या आंकड़े, बहुत फर्क होता है। देखिए देवांशु जी, मैंने फिर कहा, ये जो कुछ कह रहे हैं सुंदरानी जी, कुछ कह रहे हैं, मैं सुन लेता हूं। सुंदरानी जी क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि कागज का लेन देन में थोड़ी हेरा फेरी होती है। कागज में 2000 टन दिखाया, हमने वन विभाग को दिया, वन विभाग भी बोलेगा 2000 टन दिया हमने, लेकिन वहां 2000 टन दिया गया नहीं दिया गया, इसका कौन जिम्मेदार है? और यही तो खेल होगा पूरा। तो पता कैसे चलेगा? यही तो पता नहीं चल सकता। ये तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार करने का रास्ता खोज लिया इन लोगों। ठीक है आरपी सिंह जी, अब वो गणित उन्होंने समझाई है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि हेरा फेरी और भ्रष्टाचार करने का क्या ये तरीका है? देखिए देवांशु जी, जो आरोप बीजेपी लगा रही है, बहुत ये मजाक की बात है, बहुत कमाल की बात है कि साबित भी नहीं कर पा रहे हैं। अब जो आरोप लगा रहे हैं मैं उसी की व्याख्या कर देता हूँ। आप मेरी बात समझना नहीं चाह रहे। मैं तो कह रहा हूँ, समझ गया, सुनिए मेरे भाई, वन विभाग कागज में लेगा। अरे दिवांशी को चुप कराइए, मैं समझा दूं उनको ये क्या बोलना चाह रहे हैं। सुंदरानी जी, आप जो कह रहे हैं उसी को मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए 5 बोरा धान खाद्य विभाग ने वन विभाग को दिया। आप कहते हैं कि ये 5 बोरे की एंट्री कागज में होगी, जाएगा 2 बोरा धान। मैं मान लेता हूं 2 बोरा धान गया, लेकिन उसका जो भुगतान जो भी हुआ वो किसको गया? खाद्य विभाग को गया ना। तो भ्रष्टाचार कहां से होगा इसमें? दूसरी बात, आरटीआई लागू है ना, जानकारी लगा लीजिएगा, विधानसभा प्रश्न लगा लीजिएगा, जवाब मिल जाएगा। ये कोई राफेल का घोटाला थोड़ा है कि हम आपको दाम नहीं बताएंगे, हम आपको मात्रा नहीं बताएंगे। ये राफेल का घोटाला नहीं है। अब देखिए, अब घोटालों, अब पुराने घोटालों को लेकर आप भिड़ेंगे तो वक्त जाहिर हो जाएगा उसमें। हम इसी मुद्दे पे रहते हैं। नहीं सिंह साहब नहीं, देखिए वक्त जाहिर होगा उसमें, ऐसे नहीं। पुराने घोटालों के लेकर आपके दोनों का मौके फिर। अरे भाई, यहाँ विधानसभा है, आपके 14 विधायक जीत के यहाँ बैठे हुए हैं, वो प्रश्न लगा सकते हैं। आरटीआई लगाने के लिए आप जिलाध्यक्ष, आप स्वतंत्र है। मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है सुंदरानी जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है सिंह साहब, एक आखिरी सवाल लूंगा, मैं आपसे लूंगा, पहले सुंदरानी जी से, फिर आपसे। सुंदरानी जी, लेकिन हाथियों को काबू में करने के लिए क्या प्रयास और होने चाहिए? एक सुंदरानी जी, एक और मुद्दा है जिस पर चर्चा करना चाहेंगे। सुंदरानी जी, क्या खाद के सहारे हाथियों के उत्पाद को रोका जा सकेगा अगर ये रास्ता चुना भी जाता है? बिल्कुल, ये रास्ता गलत चुना गया है। ये सड़ा हुआ धान पहली बात खाएंगे नहीं खाएंगे, इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह। स्वयं आरपी सिंह जी, सुंदरानी जी, तो आरपी सिंह जी भी कह रहे हैं कि ये योजना कामयाब रहेगी नहीं रहेगी तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश तो करने दीजिए। जब अभी से किंतु परंतु कांग्रेस के लोगों के पास है, कांग्रेस के प्रवक्ता के पास किंतु परंतु है, तो कहां से सफल होगी ये योजना? कहां दावे के साथ कह रही कांग्रेस पार्टी? ठीक है आरपी सिंह जी, सुंदरानी जी आरोप लगा रहे हैं आपने पहले कोई तैयारी नहीं की, आपने पहले कोई रिसर्च नहीं किया, और उससे पहले योजना लागू कर दी। आपको खुद भरोसा नहीं है ये योजना सफल होगी असफल होगी, और उसको लेकर अब बीजेपी कह रही है कि इसीलिए भ्रष्टाचार की बू आ रही है। देखिए देवांशु जी, सुंदरानी जी ने कहा कि योजना गलत है। चलिए मैं मान लेता हूं योजना गलत है, तो 15 साल आप सत्ता में रहते, योजना कौन सी सही वही बता दीजिए। आपने तो कुछ नहीं किया। अब जब हम करने का प्रयास करते हैं, हर जगह आपको कमीशन खोरी दलाली दिखने लगती है। अगर 15 साल में आपकी कोई नीति थी तो आप बता दीजिए ना। दूसरी बात देवांशु जी, वन विभाग ने मोबाइल पर एंड्रॉइड का ऐप बनाया हुआ है, जहां भी होता है। ठीक है, इतना तय नजर आ रहा है। धान पर जो सियासी तकरार है, फिर चाहे वो धान की बर्बादी का मुद्दा हो, धान का उठाव का मुद्दा हो, या फिर जंगल में हाथियों के उत्पाद को रोकने के लिए धान का इस्तेमाल करने का फैसला हो, सियासत इस मुद्दे पर थमने वाली नहीं है। यह संकेत और संदेश दोनों ही पार्टियों की तरफ से देखने को मिल रहा है। श्रीचंद सुंदरानी जी और आरपी सिंह जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का शुक्रिया।